हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पैलोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। मतलब ऐसा पैलोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड इसके जो एंगल हैं, चारों जो एंगल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे आपके 90 डिग्री के। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। आपने कहा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AB पैरेलल टू DC के एंड AD पैरेलल टू किसके हैं, BC के हैं। एंड चारों साइड आपने कहा इक्वल है, तो AB BC CD एंड DA चारों क्या हैं, इक्वल हैं। और चारों एंगल ABCD ये चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तभी आप कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर की जो दो डायगोनल हैं AC और BD वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। आपने लिख दिया कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। इन एंगल ABC और ABD, कौन कौन से दो एंगल लेने हैं आपको, ABC ये वाला एंगल और ABD इधर वाला एंगल। तो ले लीजिए इन एंगल ABC एंड एंगल ABD। ठीक है, इन दोनों एंगलों में देखिए इसमें क्या है, ABC और ABD में BC किसके बराबर है, आपके AD के बराबर है। ABC और ABD में ये दो एंगल साइड्स आ रही हैं आपकी, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, BC इक्वल AD के बराबर है। कैसे, अभी आपने कहा कि ऑल साइड्स क्या है आपकी, इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आपने कह दिया कि BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। देन अब देखिए दोनों में ही आपका कॉमन कौन है, अगर ABC ले रहे हो और ABD ले रहे हो तो AB आपका दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो आप ले लीजिए AB इजिकल टू BA, ये दोनों क्या है बेटा आपके, कॉमन है। ये आपके कॉमन हो गए। अब देखिए एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के। ये भी अभी आपने बताया, एंगल A इजिकल टू एंगल B कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक एंगल अभी आपने बोला ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, अभी जस्ट हमने बोला है। ठीक है, तो हर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो मतलब एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल B के बराबर हो गया। तो तीन चीजें आपने बता दी, आपने दो साइड्स भी क्लियर कर लिए यहाँ पर और एंगल भी क्लियर कर लिए। तो अब आप बोल सकते हो कि जो आपका एंगल ABC और एंगल ABD है ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस एंगल ABD की। कैसे प्रूफ किया आपने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस आपने क्या करा है, इसको प्रूफ किया हुआ है। SAS क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने बता दिया कि ABC और ABD आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस है बाय SAS, साइड एंगल साइड। तो अब आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल है AC इजिकल टू BD हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए AC इक्वल्स टू BD। कैसे, आपने कहा डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, लिख लीजिए डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए। अभी हमने बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ कर दिया, अब हमें राइट एंगल बताना है। तो आप देखिए, आप दोबारा से लिख सकते हैं एंगल, ये गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, हम वी नो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने लिख दिया है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब आप क्या कहेंगे, तो इससे आप कह सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। बट अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट एंगल है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिख लीजिए ओ ए इज इक्वल टू क्या है, OC, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, सेम ऐसी OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इन COB और COD। ठीक है, लिख लीजिए इन एंगल COB इधर वाला और COD उधर वाला। ठीक है, एंड
एंगल COD, इन दोनों में आपको चेक करना है। तो देखो COB और COD में CB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। CB इज इक्वल टू CD। कैसे, आप कह सकते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो CB ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए दोनों में ही OC क्या है, कॉमन हो गया। OC इज इक्वल टू OC, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दो चीजें आपने प्रूफ कर दी, दो साइड प्रूफ कर दी। तीसरा देखिए OB इज इक्वल टू OD, ये वाला भी देखिए इस COB जब आप बोल रहे हो तो ये वाली साइड आ रही है, और COD बोले तो ये वाली साइड आ रही है। तो आप बोल सकते हो कि OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, लिख लीजिए OB इज इक्वल टू OD। कैसे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये अभी आपने आगे प्रूफ किया है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, COB जो है वो COD के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। एंगल COB कॉन्ग्रेंस एंगल COD। कैसे कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया आपने, साइड साइड साइड। ठीक है, तीन साइड्स आपने प्रूफ करी। पहले आपने कहा CB जो है वो CD के बराबर है, दूसरा आपने कहा कि जो OB है वो OD के बराबर है, और OC दोनों में कॉमन है। तो तीन साइड्स आपने प्रूव करी है बाय SSS, आपका क्या आ गया, कॉन्ग्रेंस आ गया। ये कॉन्ग्रेंस आ गया, इतना नोट डाउन करिए, पहले इतना लिख लिया आप लोगों ने। एंगल COB जो है वो COD के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। आपने लिख दिया बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस हो गया। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं एंगल COB इक्वल एंगल COD, दोनों बराबर हो गए आपके। जब दोनों बराबर हैं तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए COB और COD ये आपका क्या बनना है, लीनियर पेयर बनना है। तो लिख लीजिए एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, कैसे हो गया, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो COB इज इक्वल टू कितना है आपका, एंगल COD यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और एक COD आपके पास पहले से है, इक्वल में कितना आ गया, 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 COD हो जाएगा, इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इन दोनों को हम कट करेंगे 180 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ये दोनों आपके 90 डिग्री आ गए। तो आप लास्ट में लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, और साथ में क्या बना रहे हैं, राइट एंगल्स भी बना रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।